दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एस्पिरेंट्स राइजर पे। और अब हम जुड़ गए नए सेशन में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्वांट सेक्शन का एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 2। पेपर नंबर 2 नहीं, बेसिकली पेपर का पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, कल कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे और आज भी हम लोग 2 सेट डेटा इंटरप्रिटेशन डिस्कस करेंगे जो हाईली एक्सपेक्टेड है कि एग्जाम में आएगा। ठीक है, 2 सेट करने वाले हैं, इसमें एक कैसलेट के फॉर्म में होगा और एक कह सकते हैं दूसरे फॉर्म में होगा। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं। और मैंने आपको वादा किया है मैं एक पेपर पूरा करवाऊंगा तो 45 क्वेश्चन के आसपास हो जाएंगे। पार्ट 4 तक मैं करवाऊंगा, उसमें हो जाएगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं। डीआई दोस्तों, डीआई देखिए बोर्ड पे दिया गया है, एक पाई चार्ट दिया गया है हमें और कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। तो हम कह सकते हैं ये कि हाफ कैसलेट एंड हाफ कह सकते हैं कि पाई चार्ट वाला डीआई है। इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देखिए साइड में बोर्ड पे लिखी हुई है और एक पाई चार्ट दे रखा है। तो मैं आपको बता देता हूं ये कौन से टॉपिक पे बेस्ड है। ये है टाइम एंड वर्क बेस्ड डीआई, जो कि हाईली एक्सपेक्टेड है कि 2 दिन में एग्जाम है ना। अब मुझे नहीं पता कितने शिफ्ट में एग्जाम है, लेकिन 2 दिन में तो एग्जाम है। तो अगर 2 ही शिफ्ट मान लें तो एक कह सकते हैं 1 दिन में तो पक्का टाइम एंड वर्क का डीआई देखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जरूर आता है। ठीक है, 2021 में 22 में आया है, इवन तो पीओ मेंस में भी आता है। ठीक है, सो देखेंगे हम लोग कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं रीड करता हूं और बताता हूं आपको कि इसमें दिया क्या गया है। देखिए क्या लिखा हुआ है, इधर से पढ़ता हूं। द पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द परसेंटेज ऑफ टोटल वर्क डन बाई 5%। यानी कि हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है कि पाई चार्ट ये दिखाता है कि परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है पाई चार्ट में। किसका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है? परसेंटेज ऑफ टोटल वर्क डन बाई 5%। कि जो 5 लोग दिए गए हैं, क्या दिया है? पी क्यू आर एस टी एंड यू। ये 5 लोग टोटल वर्क का कितना कितना प्रतिशत काम करते हैं। जैसे पी देखिए 10% करता है, क्यू देखिए 25% करता है, आर 15% करता है, यस 20% करता है, टी 18% करता है और यू जो है 12% करता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, समझ में आया? अब और देखिए क्या दिया गया है, और दिया गया है नोट। नोट में क्या दिया गया है? नोट में फर्दर जो है और इंफॉर्मेशन दी गई है, जिसको कलेक्ट करके हम क्या करेंगे, इनकी इफिशियंसी निकालेंगे, फिर इससे बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो आइए देखते हैं कि इनकी इफिशियंसी हम कैसे निकाल पाएंगे। आइए देखते हैं। तो मैं सबसे पहले रीड करता हूं जरा। देखिए क्या दिया गया। सबसे पहले कह रहा है कि पी डिड हिज परसेंट ऑफ वर्क इन 3 डेज। यानी कि अगर आप देखें तो पी कितना परसेंट काम कर रहा है? 10% कर रहा है। यहां तक हमने पढ़ लिया है। पी कितना परसेंट काम कर रहा है? 10% काम कर रहा है। और 10% काम करने में उसको कितना टाइम लगता है? 3 दिन लगता है। तो मैं ये कह सकता हूं, यहां लिखिए, देखिए जहां मैं सोल्यूशन कर रहा हूं, अगर पी जो है, पी की बात कर रहे हैं, 10% काम करने में उसे कितना टाइम लगता है? 3 दिन। तो पूरा काम यानी कि अगर 100% काम करेगा तो कितना टाइम लगेगा? 100% अगर काम करेगा तो कितना टाइम लगेगा? 10 10 या 100 होता है, तो इसको कितना दिन लगेगा? 30 डेज। कितना दिन लगेगा? 30 डेज। तो हम ये कह सकते हैं कि पी पूरा काम कर लेगा 30 डेज में। ठीक है, अब ऐसे और देखिए, आर टेक्स, अब यहां देखिए, आर टेक्स डबल द टाइम ऑफ पी टू कंप्लीट हिज पार्ट ऑफ द वर्क। यानी कि आर के बारे में कह रहा है कि आर देखिए 15% काम करता है, वो टाइम कितना लेगा 15% काम करने के लिए? जितना टाइम पी 10% काम करने के लिए लेता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि 30 दिन ले रहा है तो आर 15% काम करने के लिए इसका डबल लेगा, नहीं। जो पी अपना पार्ट काम करने के लिए जितना टाइम ले रहा है, आर उसका डबल लेगा। तो आर कितना टाइम लेगा? आर की बात करें तो आर कितना टाइम लेगा? आर 15% जब काम करता है तो वो कह रहा है कि पी ने जो 10% में लिया है, यानी कि 3 दिन, उसका डबल लेगा। तो हम कह सकते हैं कि 15% काम करने के लिए कितना टाइम लेगा? 6 दिन लेगा कि नहीं लेगा? 6 दिन लेगा। ठीक है, तो आर अगर 15% काम 6 दिन में करेगा तो 100% कितने दिन में करेगा? 100% कितने दिन में करेगा? वो हम लोग निकाल लेंगे। कैसे? इसको काटिए 3 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा, 5%, और 3 से इसको काटेंगे तो 2 आ जाएगा। अब इसको 100 बनाइए। 100 कैसे बनाएंगे? 20 से मल्टीप्लाई करके। तो 20 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 20 पंचे 100, यानी कि 100%, और 20 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दिए तो 20 गुना हो जाएगा 40 से। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आर 100% यानी कि पूरा काम अगर करेगा तो 40 दिन लेगा। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है कि नहीं? इतनी बात सबको समझ में आई? ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक जो है टेबल बना लेते हैं जिसमें जो 100% काम करने पर जितना टाइम लगेगा पी क्यू आर एस टी यू वी को, वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो आइए एक टेबल जल्दी से बना लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, एक टेबल मैंने रेडी कर लिया है, जिसमें पहले कॉलम में लिखा हुआ है पर्संस, जो कि पी क्यू आर एस टी यू वी दिए हैं, और दूसरे कॉलम में लिखा हुआ टाइम
टाइम टेकन टू डू 100% वर्क, यानी कि जब पूरा कंप्लीट काम करेंगे तो उनको कितना टाइम लगेगा। तो हमने कितने लोगों का निकाल लिया है अभी तक हमने कितने लोगों का निकाल लिया है, हमने निकाल लिया है पी का, ये देखिए पी का लिखा हुआ है, पी का 100% काम करने में कितना दिन लगेगा, 30 दिन। तो यहां फिल कर देते हैं 30 डेज, ठीक है। और आर का हमने निकाल लिया है कि आर अगर पूरा काम करेगा 100% तो कितना टाइम लगेगा, 40 दिन। तो ये हमने लिख लिया 40 दिन, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब मैं इसको हटा दे रहा हूं, जिससे मुझे क्या ऊपर का ये हटा देता हूं, जिससे थोड़ा सॉल्व करने का स्पेस मिल जाए। तो देखिए ये हटा रहे हैं, ठीक है। अब हमने कहां तक पढ़ लिया था, हमने पढ़ लिया था आर तक। अब आगे आइए, पी एंड यू टेक इक्वल टाइम टू डू देयर परसेंटेज ऑफ वर्क, यानी कि पी और यू को अपना परसेंट काम करने के लिए इक्वल टाइम लगता है। तो पी को 10% काम करने के लिए कितना टाइम लगता है, 3 दिन। और यू कितना परसेंट काम करता है, 12%। तो हम कह सकते हैं कि यू 12% जब काम करता है तो उसे पी के बराबर टाइम लगता है, जो पी को 10% काम करने में लगता था, यानी 3 दिन। तो पी यू अगर 12% काम करेगा तो कितना टाइम लेगा, 3 दिन। तो इसको क्या करें, इसको कैंसिल तो कर नहीं पाएंगे। तो 100% काम करने के लिए यू को कितना टाइम लगेगा, 100% काम करने के लिए कितना टाइम लगेगा, इसको निकाल लेते हैं। 1% करने के लिए कितना लगेगा, 1% करने के लिए लगेगा 3/12। तो 100% अगर पूरा काम करेगा तो 3/12 × 100 यही होगा। अब काटिए, 4 से कट गया ये 3 बार में, 4 से कट गया 25 बार में, और 3 से 3 कट गया ये, तो कितना आ जाएगा, 25 दिन। यानी कि अगर यू टोटल 100% काम करेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा, उसको लगेगा 25 दिन। कितना दिन, 25 दिन। तो अब हम फिल कर देते हैं, यू का लगेगा 25 दिन, यू को लगेगा 25 दिन। अब आगे आइए, यहां तक हो गया है, ठीक है। आगे पी और यू तक हो गया, ठीक। अब देखिए जो ब्लैक से लिखा हुआ है, जो नोट में ब्लैक से लिखा है, क्यू वाला, क्यू टेक्स द एवरेज टाइम ऑफ आर एंड एस टू कंप्लीट हिज परसेंटेज ऑफ वर्क, यानी कह रहा है कि क्यू जो है आर और एस का एवरेज टाइम लेता है अपना परसेंटेज काम करने के लिए। तो क्यू कितना परसेंट काम करता है, 25%, और टाइम कितना लेगा, जो आर और एस का एवरेज है। तो आर और एस का एवरेज है क्या हमारे पास, अभी नहीं है। आर का तो है हमारे पास, लेकिन हमारे पास एस का नहीं है, तो ये अभी हम नहीं निकाल पाएंगे, ये अभी हम नहीं निकाल पाएंगे। आगे नीचे देखिए थर्ड नोट में, यस एंड टी टेक 4 and 9 days टू कंप्लीट देयर परसेंटेज ऑफ वर्क। यस और टी को 4 और 9 डेज लगता है अपना परसेंट काम करने के लिए। तो यस देखिए कितने परसेंट काम कर रहा है, अगर हम बात करें यस, तो यस 20% काम करता है, तो कितना टाइम लगता है उसको, 4 दिन। पहले यस लिखा तो 4 हो जाएगा। तो यस को 20% काम करने के लिए 4 दिन लगता है। तो 100% काम करेगा तो कितना टाइम लेगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया 100%, और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना देगा, 20 दिन। यानी हम कह सकते हैं कि अगर यस पूरा काम करेगा तो कितने दिन लेगा, 20 दिन। तो भर देते हैं यस वाले कॉलम में, यस वाले कॉलम में फिल कर दीजिए, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं टी का भी। टी देखिए, टी कितना परसेंट काम करता है, टी करता है 18% काम, टी करता है 18% काम, और टाइम लेता है 9 दिन। टी 18, ये मैं हटा दे रहा हूं, या इसको भी लिखा दे देते हैं, कौन सा हटा दूं, चलिए हटा देता हूं, ऊपर से हो गया क्योंकि। तो देखिए टी जो है वो 18% काम करता है, टी 18% काम करता है, और कितना टाइम लेता है, 9 दिन लेता है, 9 दिन। तो पूरा अगर 1% काम करेगा तो कितना टाइम लेगा, 1/2 डेज। तो अगर 100% काम करेगा तो कितना दिन लेगा, 50 दिन कह सकते हैं। 50 दिन लेगा कि नहीं लेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि टी पूरा काम करेगा तो कितने दिन लेगा, 50 दिन। क्लियर है, यहां तक देख लीजिए इतना, ठीक है। अब देखिए बस हमें एक निकालना है, कौन सा, हमें निकालना है क्यू का। तो क्यू वाले बारे में हमने क्या पढ़ा था, क्यू टेक्स द एवरेज टाइम ऑफ आर एंड एस टू कंप्लीट हिज परसेंटेज ऑफ वर्क, ठीक है। तो अगर आप देखें, आर को अपना परसेंटेज काम करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, आर टोटल काम कर रहा है 40 दिन में, और आर देखिए 15% जब काम करता था तो 6 दिन लेता था, 15% जब काम करता था तो 6 दिन लेता था। और टी अगर देखिए, और किसी बात कर रहा है, यस की बात कर रहा है, यस अगर आप देखें तो यस जो है अपना परसेंट काम करने 4 दिन लेता था। तो अगर आप देखें तो 4 प्लस आर को कितना लगता था, 6 दिन। तो 4 + 6 का एवरेज होगा तो कितना आएगा, 5 दिन आ जाएगा। यानी कि क्यू अगर 25% काम करेगा, कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं, क्यू अगर 25% काम करेगा तो कितना टाइम लेगा, 5 दिन लेगा। कितना टाइम लेगा, 5 दिन लेगा। तो अगर 100% काम करेगा तो कितना दिन लेगा, 25 से 100 क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 20 दिन। यानी हम ये कह सकते हैं कि क्यू अगर 100% काम करेगा तो कितना दिन लेगा, 20 दिन। तो यहां से हमारा क्यू का भी टोटल टाइम
जो है आ गया है 100% काम करने के लिए। तो पहले आप लोग इतना देख लीजिए, इतना देख लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा अभी तक जो हमने एक्सप्लेन किया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनकी कैपेसिटी निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे, फिर कैपेसिटी निकालेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैं अब क्या करता हूं, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं, ये आप लोगों ने देख लिया है कैसे एक्सप्लेन हुआ है, तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, हटा दे रहा हूं, जिससे मुझे स्पेस मिल जाए आगे फर्दर कैपेसिटी निकालने के लिए, ठीक है। हटा दो इसको, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, अब हमारे पास जो है 100% काम करने के लिए PQRST U द्वारा लिया गया टाइम है। अब हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे और फिर इनकी इफिशियंसीज निकालेंगे, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टोटल वर्क निकालने के लिए इन लोग का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेते देखिए 30 और 20 का एलसीएम क्या होता है, 30-20 का एलसीएम होता है 60, और 40 अगर उसमें और छोड़ दिए तो कितना हो जाएगा, 40 से 140 से कह सकते हैं 160 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो फैक्टर है वो 50 और 25 का है, 50-25 का एलसीएम तो 50 हो जाएगा। तो क्या 300 से सारा कट जाएगा, नहीं 300 अगर लेंगे तो 40 से नहीं कटेगा, वो 7.5 आएगा। तो 300 का डबल लेते हैं 600, ठीक है। तो मैं टोटल वर्क मान लेता हूं 600 यूनिट। क्या है 600 यूनिट, ये क्या है, टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क है। अब यहां से हम कैपेसिटी निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं टोटल वर्क अपॉन टाइम टेकिंग क्या होता है, कैपेसिटी होता है। तो अगर आप देखें 600 को अगर हम 30 से डिवाइड करेंगे तो पी का क्षमता क्या आएगा, 20 यूनिट पर डे। कितना आएगा, 20 यूनिट पर डे। अब अगर 600 को 20 से डिवाइड करेंगे तो क्यू का क्षमता कितना आ जाएगा, 30 यूनिट पर डे। अब ऐसे ही अगर 600 को 40 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 15 आ जाएगा, 15 यूनिट पर डे। अब अगर यस का देखें तो यस 20 से डिवाइड करेंगे तो अभी 20 से किया तो 30 आया, तो 30 आ जाएगा। ऐसी टी देखिए, अगर 600 को 50 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, कितना आएगा, 0 का 12 आ जाएगा, कितना आएगा, 12 यूनिट पर डे। और अब यू का देखिए, यू का अगर आप देखें तो यू 600 को 25 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा, 24 आता है। 25 से कम 25, 25 गुना 50, 10 बजेगा, 25 इंटू 400, 24 यूनिट पर डे। तो अब हमारे पास कह सकते हैं सारे पांचों ही पर्सन की जो 6% दिए गए थे उनकी कह सकते हैं इंडिविजुअल इफिशियंसीज आ गई हैं। तो अब हमें क्वेश्चन का आंसर करना है। आई होप इतना आप लोग को समझ में आया होगा, और आप लोग अब इसको नोट कर लीजिए इनकी क्षमता इफिशियंसीज, क्योंकि टाइम एंड वर्क में मेन इफिशियंसी होता है, ठीक है, टोटल वर्क और इफिशियंसी। तो अब चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन मेरा जो है लेफ्ट हैंड साइड में दिखेगा। चलिए आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या दिया गया है। P starts the work and after 2 days यस ज्वाइंड विद हिम, यानी पी ने काम करना स्टार्ट किया और 2 दिन के बाद यस उसके साथ आ गया, जुड़ गया। एंड आफ्टर अनदर 1 डे, यानी कि यस के ज्वाइन करने के 1 दिन बाद पी लेफ्ट द वर्क, पी काम छोड़ के चला गया। नाउ यस अलोन वर्क फॉर 3 डेज। अब इसके बाद क्या हुआ, यस ने 3 दिन अकेले काम किया एंड लेफ्ट, और उसके बाद यस भी चला गया, उसके बाद यस भी चला गया। एंड रेस्ट ऑफ द वर्क वॉज कंप्लीटेड बाई यू, और बाद में जो बचा हुआ काम था कौन किया, यू किया। फाइंड इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क वॉज कंप्लीटेड। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि कुल काम कितने दिनों में हुआ, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए पी की क्षमता हमें पता है, पी की क्षमता कितनी है, 20 यूनिट पर डे, और टोटल वर्क तो हमें पता ही है। तो पहले पी ने काम करना स्टार्ट किया, पी ने काम करना स्टार्ट किया 20 यूनिट पर डे के हिसाब से, और कितने दिन काम करेगा, 2 दिन इसने काम किया है पहले, 2 दिन पहले इसने काम किया है, और यस के ज्वाइन करने के बाद 1 दिन और काम किया है। तो यानी पी ने कुल कितना काम किया, पी ने काम किया 3 दिन टोटल। तो पी ने 20 यूनिट पर डे के हिसाब से 3 दिन काम किया, ठीक है। अब यस ने पी को 2 दिन काम करने के बाद ज्वाइन किया था, और 1 दिन काम किया इसने पी के साथ में, और 3 दिन अकेले काम किया। देखिए लिखा है आफ्टर अनदर 1 डे पी लेफ्ट द वर्क एंड नाउ यस अलोन वर्क फॉर 3 डेज। तो यानी कि यस ने पी के साथ 1 दिन काम किया है और 3 दिन अकेले काम किया। तो यस ने कितने दिन काम किया, यस ने 4 दिन काम किया। तो यस की क्षमता देखिए पहले, यस काम करता है 30 यूनिट पर डे, यस काम करता है 30 यूनिट पर डे, तो 30 के हिसाब से ये 4 दिन काम करेगा, ठीक है। प्लस यहां तक हो गया। अब कह रहा है उसके बाद जब यस छोड़ के चला गया तो यू ने सारा काम किया। यू की क्षमता कितनी है, यू की क्षमता देखिए, यू काम करता है 24 यूनिट पर डे, यानी यू 24 के हिसाब से काम करेगा और पूरा काम कर देगा। अब हमें नहीं पता कितने दिन में करेगा, तो हम मान लेते हैं कुछ, हमने मान लिया यू ने पूरा काम कर दिया x डेज में,
ठीक है। और पूरा काम है कितना, पूरा काम है 600 यूनिट। कितना है, 600 यूनिट। तभी तो हमने क्षमता निकाला था, ये देखिए। अब बस इसी को हमें सॉल्व करना और आंसर आ जाएगा। तो आप देखिए, अगर 20 इंटू 3 कितना होता है, 20 इंटू 3 होता है 60 प्लस 30 इंटू 4 120 प्लस ये 240 एक्स हो जाएगा, कह सकते हैं, सॉरी 24 एक्स हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए 180, और 180 राइट हैंड साइड में जाके घट जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि 240, ये 24 एक्स आ जाएगा बराबर 600, तो 24 एक्स बराबर 420, 180 600 से घटेगा तो 420 आएगा। तो एक्स का मान कितना आएगा, एक्स का मान आ जाएगा, इसको 6 से काटिए 4 बार में, 6 से कट गया 7 बार में 70 आ गया, तो हम कह सकते हैं 4x बराबर 70, 4x बराबर 70। तो एक्स का मान यहां लिख दे रहा हूं, एक्स का मान आ जाएगा 70/4, 70/4, यानी कि कितना आएगा, 4 से कटेगा 17 बार में, 17 सही 1/2 दिन, यानी कि 17 होल 1/2 डेज होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन में दिया गया है, हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ये देखिए, ठीक है, ऑप्शन ऊपर लिखा हुआ है, तो आप लोग देख लीजिए सॉल्यूशन एक बार। तो आई होप पहला क्वेश्चन क्लियर होगा, है ना, क्योंकि डेटा में हमने एनालिसिस बहुत सारा कर लिया था, तो अब क्वेश्चन में उतना दम नहीं है, अच्छे लेवल का है, बिल्कुल इजी भी नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि कंफर्टेबली इजी है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए क्या दिया गया है, आर एस एंड टी टुगेदर स्टार्ट द वर्क। आर एस और टी मिलके वर्क स्टार्ट करते हैं। आफ्टर एक्स डेज आर एंड एस लेफ्ट द वर्क। एक्स दिन के बाद आर और एस काम छोड़ के चले जाते हैं। इफ टी अलोन कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द वर्क इन 12 डेज, यानी कि जो बचा हुआ काम है वो टी अकेला ही 12 दिन में कर देता है। देन फाइंड हाउ मच % ऑफ वर्क विल यू डू इन एक्स डेज। तो हमें क्या बताना है कि यू जो है वो एक्स डेज में कितने % काम कर देगा, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। बात किसकी किसकी हो रही है, आर एस एंड टी की, आर एस एंड टी की, आर एस एंड टी, ठीक है। तो देखिए इनकी क्षमता देखिए, सबसे पहले आर की क्षमता है 15 यूनिट पर डे, एस की है 30 यूनिट पर डे, और टी की है 12 यूनिट पर डे। तो ये तीनों लोग मिलकर काम स्टार्ट करेंगे। आर की 15 यूनिट पर डे, यस की 30 यूनिट पर डे, और टी की कितनी है, टी की 12 यूनिट पर डे। तो हम ये कह सकते हैं ये लोग मिलकर कितना काम करेंगे एक दिन में, 12 15 27 और 30 57, यानी कह सकते हैं आर एस टी मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, 57 यूनिट। अगर आप इनको ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, 57 यूनिट। और ये लोग कितने दिन काम करते हैं, ये लोग काम करेंगे एक्स डेज तक, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आर एस चले गए, आर एस चले गए छोड़ के, तो कौन काम कर रहा है, टी ने पूरा काम कर दिया कितने दिनों में, 12 दिनों में। तो टी की क्षमता तो हमें पता है 12 यूनिट पर डे है, और टी ने 12 यूनिट पर डे के हिसाब से 12 दिन में ही पूरा काम खत्म कर दिया, 12 दिन में ही पूरा काम खत्म कर दिया। तो पूरा काम हो गया, पूरा काम हम जानते हैं 600 यूनिट है। तो आप यहां से देखें, यानी मैं ये कह सकता हूं 57x का मान क्या आएगा, ये 12 × 12 144 आके इधर सब हो जाएगा, तो कितना आएगा, अगर 100 घटा देंगे तो 500, अगर 100 घटा देंगे तो 500, 44 और घटा दीजिए तो कितना आएगा, कितना जाएगा 456 आएगा कि नहीं, ठीक है। तो आप देखिए डायरेक्ट करना चाहिए, है ना, 3 से काटते हैं इसको, 3 से काट दीजिए, 3 से कट जाएगा 19 बार में, 19 एक्स, 3 से कट गया 1 बार में, और 3 से कट गया 5 बार में, 3 से कट गया 2 बार में, तो 19 × 8 कितना होता है, 152 होता है। तो हम ये कह सकते हैं एक्स का मान कितना आ गया 8, एक्स का मान कितना आ गया 8। तो हमसे एक्स नहीं पूछा है, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि यू एक्स दिन में कितना % काम करेगा, यू एक्स दिन में कितना % काम करेगा। तो एक्स का मान आ चुका है 8, और यू एक दिन में कितना काम करता है 24। यू जो है वो एक दिन में कितना काम करता है 24 यूनिट पर डे, और एक्स डेज में कितना काम कर देगा, एक्स का मान है 8, तो 24 × 8 कितना होता है 192, 24 × 8 होता है 192। और 100 अब हमें निकालना है कि 192 जो है वो टोटल काम का कितना % है। तो कैसे निकालेंगे, ये निकाल दे रहा हूं, देखिए 192 और अपॉन 600 गुणे 100, ये करते % निकाल लेंगे, ये तो आप जानते हैं बेसिक है बिल्कुल। 2 जो कट गया 6 से इसको काटेंगे तो 6 से कट गया 3 बार में 18, और 6 दूनी 12,
तो कह सकते हैं 32%, यानी यू एक्स डेज में जो कि 8 आया है कितना परसेंट काम कर देगा, 32%। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देख लीजिए एक बार सोल्यूशन आप लोग देख लीजिए। सो आई होप क्लियर होगा, समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन भी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या दिया गया है, रीड करते हैं। P, Q एंड R इक्वली डिवाइडेड द वर्क, यानी कि तीनों लोगों ने इक्वल इक्वल वर्क को डिवाइड कर लिया एंड स्टार्ट वर्किंग, और काम करना स्टार्ट किया। आफ्टर 6 days ऑफ वर्क P लेफ्ट द वर्क, लेकिन 6 दिन काम करने के बाद P चला गया। नाउ R हैज टू कंप्लीट रिमेनिंग वर्क ऑफ P along with his part of work, यानी कि अब जो P छोड़ के काम चला गया है तो P ने कुछ पार्ट छोड़ दिया होगा, तो उसे कौन कंप्लीट करेगा, R करेगा। अपने R को खुद का काम तो करना ही है, लेकिन P ने जो काम छोड़ दिया उसको भी R को ही करना पड़ेगा। ठीक है, आगे क्या दिया है, इट इज गिवन Q कंप्लीटेड हिज पार्ट ऑफ वर्क, और ये दिया गया कि Q ने अपना पूरा पार्ट कंप्लीट किया है। तो हमें क्या बताना है, हम फाइंड टोटल टाइम टू कंप्लीट द टोटल वर्क, तो हमें बताना है कि पूरा काम करने में कितना समय लगा, ये हमें बताना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले 3 पर्सन की बात हो रही है, पर्सन P, Q, R, और हम जानते हैं कुल जो टोटल वर्क जो था वो कितना था, टोटल वर्क हमने माना था 600। तो अब टोटल वर्क अगर डिवाइड होगा तीनों लोगों में इक्वल इक्वल, तो कितना कितना आएगा, 200 200, और ये भी 200। ठीक है, अब तीनों लोगों ने काम करना स्टार्ट किया। P ने कितने दिन काम किया, P ने 6 दिन काम किया है। P ने कितने दिन काम किया, 6 दिन, और P की क्षमता देखिए यहाँ पे 20 यूनिट पर डे काम करता है ये, तो 20 यूनिट के हिसाब से P ने 6 दिन में कितना काम किया होगा, 120 यूनिट कह सकते हैं। ठीक है, तो कितना काम बचेगा, रिमेनिंग वर्क कितना होगा P का, हम कह सकते हैं 200 से 120 घट गया तो 80 यूनिट। ये कौन करेगा, ये करेगा R, ये कौन करेगा, R करेगा। तो अब R को कुल कितना काम करना पड़ेगा, टोटल वर्क R को कितना करना पड़ेगा, 200 तो इसका हो गया, और 80 और करना पड़ेगा, 200 प्लस 80, ये कौन करेगा, R करेगा, 280 यूनिट। अच्छा, अब R एक दिन में कितना काम करता है, R एक दिन में करता है 15 काम, तो 280 काम करने में R को टाइम कितना लगेगा, 280 बटे 15 कह सकते हैं। ठीक है, और हमें और क्या दिया गया था, हमें क्या था, दिया गया था इट इज गिवन दैट Q कंप्लीटेड हिज पार्ट, Q ने पूरा अपना 200 पार्ट किया है, Q ने 200 पार्ट पूरा काम किया है। तो Q 200 पार्ट काम करने में कितना टाइम लेगा, Q एक दिन में कितना काम करता है, 30 यूनिट, तो इसको 30 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो अगर आप देखें तो 6 दिन तो लगा P को, 6 डेज यहां लगा है, P ने काम किया है। ठीक है, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 0 कट गया, तो हम कह सकते हैं 20/6 यानी कि 6 होल 2/3 डेज, तो यहां आ जाएगा। ठीक है, अब R कितने दिन काम करेगा, R भी देख लेते हैं। R देखिए, R अगर इसको 3 से काटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से काट दीजिए, 5 से कट गया 3 बार में, 5 से कट गया 5 बार में 25 होता है, 3 और 3 जाएगा कैरी फॉरवर्ड, तो 30 हो जाएगा, 5 6 30, कितना आएगा, 5 6 30, तो 56/3 आ जाएगा। इसको अगर हम फर्दर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, अगर आप फर्दर डिवाइड करोगे 56 3 से और काटोगे, 3 बन जाए 3, 18 3 54 होता है, तो 18 होल 2/3 यहां आ जाएगा, यानी कि 280 यूनिट जिसमें P का भी वर्क इंक्लूडेड है, R को करने के लिए लगेगा 18 सही 2/3 दिन। तो अब कुल टाइम कितना लगा, कुल टाइम आप निकाल सकते हैं, 6 दिन यहाँ, 6 सही 2/3 दिन यहाँ, और 18 सही 2/3 दिन यहाँ पे। तो आप जोड़िए 6 + 6 + 18, और यहाँ पे 2 ये कितना आएगा, 18 से 24, 24 से 30 हो गया, और क्या है, 2 बार 2/3 है, तो कितना हो जाएगा, 4/3, तो हम कह सकते हैं 4/3 हो जाएगा ये, और 4/3 तो हम जानते हैं 1/3 लिख सकते हैं, तो 1 निकाल के इसको देखिए, तो कितना आएगा, 31 होल 1/3 डेज टोटल टाइम लगेगा, कितना लगेगा, टोटल टाइम लगेगा 31 होल 1/3 दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सॉल्यूशन देख लीजिए कि टोटल टाइम कितना लग रहा है। सो आई होप समझ में आया होगा बढ़िया से, अच्छे से। कैसा डीआई था, कैसा लेवल था, आप लोग कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा सेशन तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है, सबसे पहले रीड करते हैं क्या दिया गया है। कह रहा है डेटा गिवन बिलो shows the farmers producing 3 types of grains,
यानी ये जो डेटा दिया गया है वो फार्मर्स हैं, वो 3 तरीके की फसल उगाते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्या दिया गया है। फार्मर्स प्रोड्यूसिंग कॉर्न इज 20% मोर देन फार्मर्स प्रोड्यूसिंग राइस। यानी कि जो कॉर्न प्रोड्यूस कर रहे हैं 3 तरीके का बेसिकली जो है ग्रेन है, कौन कौन सा, व्हीट है, कॉर्न है और राइस है। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, जो फार्मर कॉर्न प्रोड्यूस कर रहे हैं वो 20% ज्यादा है किससे, जो राइस प्रोड्यूस कर रहे हैं। आगे देखिए, वाइल नंबर ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूसिंग ओनली कॉर्न एंड ओनली राइस इज सेम। अब ये ओनली वर्ड से आप फेमिलियर होंगे, जैसे ही ओनली, टू, या फिर कह सकता है कि 2 की बात करता है और 1 की नहीं करता है, बट नॉट इस तरीके का केस करता है तो क्या होता है, ये वेन डायग्राम वाला डीआई है। क्या है ये, वेन डायग्राम वाला। ठीक है, सो एक काम करें, बनाना स्टार्ट करें। अच्छा मैं पहले पढ़ देता हूं। कॉर्न एंड ओनली राइस इज सेम, रेशियो बिटवीन फार्मर्स प्रोड्यूसिंग ओनली व्हीट टू फार्मर प्रोड्यूसिंग राइस इज 3:5। ठीक है, हम समझ गए कि ये वेन डायग्राम वाला है, तो बनाना स्टार्ट करते हैं, नहीं तो फालतू में टाइम लॉस होगा। ठीक है, तो टाइम नहीं लॉस करेंगे। ठीक है, आइए बनाते हैं। देखिए वेन डायग्राम वाला ये हम जान चुके हैं, तो बेसिकली 3 वेन डायग्राम बनेंगे। ठीक है, 3 तरीके की क्रॉप दी गई है, तो मैं 3 सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, तो कॉर्न ले रखा है, कॉर्न, व्हीट और राइस, ये 3 तरीके की क्रॉप्स हैं। अब हम रीड करेंगे और एक एक डेटा को जो है, जो जरूरी होगा उसको फिल करते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमने कहां तक पढ़ लिया था, हमें दोबारा स्टार्ट करता हूं। फार्मर प्रोड्यूसिंग कॉर्न इज 20% मोर देन फार्मर प्रोड्यूसिंग राइस। अब यहां तक ब्रेक लीजिए, और क्या कर रहा है कि जो कॉर्न वाले हैं, टोटल जो कॉर्न वाले हैं वो राइस वालों से 20% ज्यादा है। हम जानते हैं 20% क्या होता है, 20% होता है 1/5। तो अगर मैं मान लूं कि राइस वाले कितने हैं, 5x हैं, राइस वाले कितने हैं, 5x है, तो कॉर्न वाले कितने हो जाएंगे, 6x हो जाएंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं, आगे देखिए, वाइल नंबर ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूसिंग ओनली कॉर्न एंड ओनली राइस इज सेम। यानी कि ओनली कॉर्न, ओनली का मतलब क्या है, ओनली कॉर्न ये वाला और ये वाला सेम है, ये दोनों सेम है। तो मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, यहाँ पे ए लिख लेता हूँ स्मॉल, यहाँ पे भी ए लिख लेता हूँ। ठीक है, ये दोनों कह रहा है सेम है। ठीक है, हाँ यहां तक हो गया, यहां तक हो गया है। आगे देखिए, रेशियो बिटवीन फार्मर प्रोड्यूसिंग ओनली व्हीट टू फार्मर प्रोड्यूसिंग राइस इज 3:5। क्या कह रहा है कि फार्मर जो ओनली व्हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि ये वाला, और फार्मर जो राइस प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी इस पूरे की बात कर रहा है, राइस यानी ये पूरा जो बात कर रहा है, ये क्या है, 3:5 है। तो अगर मैं इसको मान लेता हूं ये 3 है, अगर ये 3 है, 3 यूनिट है, तो ये कितना होगा, पूरा 5। तो यहाँ तो 5 ऑलरेडी दिख रहा है, तो हम इसको भी 3x लिख लेते हैं। हमने यहाँ तो 5x लिख रखा है पहले ही, तो वो यही कह रहा है कि जो ओनली व्हीट वाले हैं और राइस वाले हैं उनका रेशियो 3:5 है। राइस में ओनली नहीं है, केवल व्हीट में है, ओनली व्हीट एंड राइस, यानी राइस पूरा लेना है हमें। ठीक है, तो हमने लिख लिया कि ओनली व्हीट वाले 3x होंगे, तो राइस वाले कितने होंगे, 5x होंगे, जो कि पहले ही दिया था कि जो राइस है 5x है। अब आगे चलिए, यहां तक हो गया हमारा, यहां तक हो चुका है। आगे देखिए, फार्मर्स प्रोड्यूसिंग व्हीट एंड कॉर्न बट नॉट राइस, यानी कि फार्मर प्रोड्यूसिंग व्हीट एंड कॉर्न बट नॉट राइस, यानी कि इस वाले की बात कर रहा है, इस वाले की। ठीक है, इज ट्वाइस, दोगुना है, ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूसिंग ओनली व्हीट एंड राइस। ओनली व्हीट और राइस कौन सा है, देखिए राइस का सर्कल ये है, व्हीट का ये, तो ओनली व्हीट एंड राइस कौन सा, ये। और तो कह रहे इस वाले का दुगना है ये वाला, इस वाले का दुगना है ये वाला। तो यहां पे हम कुछ लिख देते हैं, यहां पे हम कुछ लिख देते हैं। लेट्स से यहां पे मैं y लिख देता हूं, तो यहां कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा, यहां पे 2y हो जाएगा। टेंशन मत लीजिए, भी वेरिएबल सारे कट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
आगे देखिए, हाँ यहां तक हो गया था, ट्वाइस ऑफ फार्मर प्रोड्यूसिंग व्हीट एंड राइस, ठीक है। नंबर यहां तक हो गया, आगे बढ़िए, नंबर ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूसिंग ओनली राइस इज हाफ ऑफ द प्रोड्यूसिंग राइस, यानी कि जो फार्मर जो ओनली राइस प्रोड्यूस करते हैं वो राइस के हाफ हैं। जो फार्मर जो ओनली राइस प्रोड्यूस करते हैं, यानी इसकी बात कर रहा है, वो टोटल राइस के हाफ हैं। तो टोटल राइस तो हमें दिख रहा है कितना है, टोटल राइस कितना है 5x, तो ये कितना हो जाएगा 2.5x। तो जैसे ही ये 2.5x आया तो यहां पे भी क्या आ जाएगा 2.5x, और ये ए का काम हो गया खत्म। ए केवल दो ही जगह लिखा था तो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, आई होप इतनी बात क्लियर होगी अच्छे से। अब आगे चलते हैं, आगे चलिए, यहां तक हो गया था, यहां तक हो गया है। आगे देखिए, नंबर ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूसिंग राइस एंड कॉर्न इज 12% ऑफ टोटल प्रोडक्शन, ठीक है। यानी कि कह रहा है कि वो फार्मर जो कॉर्न और राइस प्रोड्यूस करते हैं, यानी इस वाले की बात कर रहा है, और इस वाले में पूरा आएगा, इस वाले में पूरा आएगा, ठीक है, यानी बीच वाला भी आएगा। वो कितना है, वो टोटल का 12% है, इसका टोटल का 12%। तो टोटल हमने तो अभी कुछ लिया नहीं है, तो इसको मैं यहां लिख देता हूं 12% ओनली, इसको मैं लिख दिया 12% है ये, ठीक है। अब आगे चलते हैं, while number of farmers producing corn is 48% of total, ठीक है। और जो कॉर्न प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कितने हैं, वो कह रहा है टोटल के 48% है। कितने हैं, टोटल के 48% है। तो टोटल तो हमने अभी मानो नहीं है, तो इसको भी 48% लिख देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाँ, नंबर ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूसिंग ऑल 3 ग्रेन्स इज 16, ये हमें नंबर मिल गया, देखिए एग्जैक्ट वैल्यू है। और कह रहा है नंबर ऑफ फार्मर जो तीनों ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं वो कितने हैं, वो 16 है। वो कितने हैं, 16 है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 16, यहां आ गया 16, ये तीनों प्रोड्यूस करने वाले हैं। अब आगे बढ़िए, आगे क्या दे रखा है, विच इज 8 लेस देन द नंबर ऑफ फार्मर प्रोड्यूसिंग ओनली राइस एंड व्हीट बट नॉट कॉर्न, यानी कि राइस एंड व्हीट बट नॉट कॉर्न, यानी इस वाले की बात कर रहा है। इस वाले से जो तीनों है वो 8 कम है, इस वाले से, यानी जहां मैंने y लिख रखा है उससे जो तीनों वाले वो कितने कम है, 8 कम है। इसका मतलब ये 8 ज्यादा होगा, यानी हमें ये पता चल चुका है कि ये जो है ये 24 होगा। 16 में 8 जोड़ेंगे 24 आ जाएगा। तो जैसे ही हमें पता चला कि ये y वाला जो है, ये y जो है ये कितना है, ये 24 है, वैसे ही हमें 2y पता चल जाएगा। 2y कितना होगा, 48, 2y कितना हो जाएगा, 48, ठीक है। आई होप क्लियर होगा, मैं ब्लैक से लिख दे रहा हूं ताकि क्लियर हो जाए। तो ये मैं यहां पे y आया है, y को हम y हमारा निकल गया है 24, हमने यहां लिख दिया 24, और ये 2y था तो 2y को हटा दे रहा हूं मैं, ये हो जाएगा 48, कितना हो जाएगा, 48, ठीक है। यानी कि अब हमने जो यहां पे लिखा हुआ था वो हमने सारा रीड कर लिया है, वो हमने सारा रीड कर लिया। हमें अपना ब्रेन यूज करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा और हम क्या क्या निकाल सकते हैं, ठीक है, और देखना पड़ेगा और हम क्या क्या निकाल सकते हैं। तो अब इधर आ जाइए, अब इधर आ जाइए और देखिए, ये देखिए 6x जो हमने निकाला था 20% मोर था, तो ये 6x किसके बराबर होगा, 48% के बराबर। यानी मैं ये कह सकता हूं कि 6x का मान अगर 48% है, क्या है 48%, तो x का मान क्या आ जाएगा, 8%। x का मान क्या आएगा, 8%। तो जैसे ही x का मान 8% आएगा तो हमारा काम बन जाएगा। कैसे, अब देखिए 5x कितना हो जाएगा, 5 × 8, यानी ये कह सकते हैं ये 40% हो जाएगा। ये टोटल का कितना हो जाएगा, 40%। और अंदर कितना हो जाएगा, 2.5 × 8, यानी 25 × 8 200 होता है, तो ये हो जाएगा 20% टोटल का। ये कितना हो जाएगा, 20% टोटल का, ठीक है। और ये भी हो जाएगा जो 2.5x लिखा है, ये भी 20% टोटल का, 20% टोटल का, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, अब अगर इतनी बात क्लियर है तो और देखिए, एक चीज और देखिए, यहां भी ये भी निकल जाएगा। कैसे, x का मान तो आ गया 8, तो ये कितना हो जाएगा 24%, ये हो जाएगा 24% टोटल का। इतनी बात क्लियर है यही, ठीक है। अगर इतनी बात क्लियर है तो अब एक बात समझने वाली ये है, एक बात समझने वाली ये है कि आप यहां देखिए, यहां 40% है टोटल, यहां पे 40% है टोटल, और यहां पे कितना है 48% टोटल का।
अगर यहाँ पे 48% है टोटल का और हम बीच में जान गए 20% है, तो ये तीनों मिलाकर के कितना परसेंट होना चाहिए? 28%। देखिए मैं बात कर रहा हूँ कॉर्न के रेस्पेक्ट में, सिर्फ कॉर्न के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो कॉर्न में टोटल है 48%, है कि नहीं? अब ओनली वाला कितना है? ओनली वाला है 20%, ओनली वाला हो गया 20%। अच्छा, प्लस और क्या क्या दे रखा है? अगर ओनली वाला 20% हो गया तो 48 से 20% जो हम घटा देंगे, 48 से अगर हम 20% घटा देंगे तो क्या आएगा? कितना आएगा बताइए? 28% आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, आएगा। 28% में आप देखिए ये जो दे रखा है, यानी कि राइस और कॉर्न वाला, ये 12% है। ये जो दे रखा है राइस और कॉर्न वाला, ये 12% है। यानी मैं कह सकता हूं इस 28 से भी मैं 12% अगर घटा दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? 16% मिल जाएगा। और ये 16% जो मिलेगा ये क्या है? 16% जो मिला ये क्या है? ये है कॉर्न एंड व्हीट बट नॉट राइस, यानी इसकी बात कर रहा है। और ये 16% किसके बराबर होगा? 48 के। 16% किसके बराबर होगा? 48 के। बस हमारा काम बन चुका है। कैसे? 16% अगर 48 के बराबर है तो 1% किसके बराबर होगा? 3 के बराबर होगा कि नहीं? तो 100% किसके बराबर होगा? 100% होगा 300 के बराबर। तो बस हमें टोटल अब मिल चुका है कि हमारा 100% कितना है? 300। तो यहां मैं लिख देता हूं टोटल कितना हुआ? टोटल हो गया हमारा 300। ये हमने निकाल लिया है। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे ही टोटल हमारा आ गया 300 तो हम सारी परसेंटेज वैल्यू को निकाल पाएंगे आसानी से। कैसे? ये 24% लिखा है, 24% 300 का कितना होगा? 72, 72। अब यहां देखिए, यहां 20% लिखा है, 20% 300 का कितना होगा? 60, 60। अब यहां देखिए 12% 300 का कितना होगा? 36। 36 में 16 तो पहले ही दिया है, तो यहां पे कितना आएगा? 20। अब यहां देखिए 20% 300 का कितना होगा? 60। तो बस अब हमारा क्लियर हो चुका, हमारा जो है सारा कह सकते हैं पूरा जो है डायग्राम जो है वेन डायग्राम वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, बस थोड़ी चीजें और हमें क्या निकालनी है? हम निकाल लेते हैं जो परसेंटेज वैल्यूज दिखी। तो ये मैं 5x हटा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये भी मैं 2.5 हटा दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां पे देखिए 2.5 हटा दे रहा हूं, और ये मैं 3x भी हटा दे रहा हूं। ठीक है, तो अब आप कह सकते हैं कि सारी वैल्यूज को हमने अच्छे से निकाल लिया है। अभी 40% का मान कितना होगा? 40% का मान होगा 40% 300 का कितना आएगा? 120। और यहां ये इस टोटल बीट का कितना होगा टोटल? अगर आप देखें तो 48 में 24 जोड़ेंगे तो 72 आ जाएगा। 72 72 144, और 144 में 16 जोड़ेंगे तो 160 आ जाएगा। तो यहाँ 160 आ गया। यहां तो आप निकाल लीजिए 48% 300 का, यानी कितना आएगा? 144। ठीक है, तो अब हमें क्या मिल चुका है? हमने पूरा वेन डायग्राम जो है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब बस हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो अब मैं क्या करूंगा, ये बना रहने देता हूं, मैं ये वाला हटा दे रहा हूं, मैं इधर ही क्वेश्चन आएगा और फिर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ये आप लोग रफ शीट में बना लीजिए। आई होप आप लोगों ने बना लिया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोर्ड पे दिया गया है और वेन डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया है इधर की तरफ, है ना? आप लोगों ने रफ शीट में भी बना लिया होगा, मैं आशा करता हूं। अब क्वेश्चन रीड करते हैं। देखिए क्या दिया गया जरा। फाइंड द नंबर ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूसिंग एट लीस्ट 2 टाइप्स ऑफ ग्रेन आर व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूसिंग एट मोस्ट 1 टाइप ऑफ ग्रेन। तो ये एटलीस्ट और एटमोस्ट का मतलब आप लोग जानते होंगे, मैं आशा करता हूं, क्योंकि मैंने प्रीलिम में भी पढ़ाया था। ठीक है, तो एटमोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम। एटमोस्ट का मतलब मैक्सिमम, और एटलीस्ट का मतलब कम से कम। क्या जानते हैं? ठीक है, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। देखिए क्या दिया गया है। हाँ, हमें बताना है कि जो एटलीस्ट 2 तरीके की, तो कह सकते हैं ग्रेन पसंद मतलब जो है प्रोड्यूस ही करते हों। तो एटलीस्ट 2 का मतलब है कि हमें सिर्फ वो वाला नहीं चाहिए जिसमें 1 आ रहा है, हमें सिर्फ वो वाला नहीं चाहिए जो ओनली 1 वाला है, बाकी हमें सारा चाहिए। तो ओनली 1 वाला है कितना, पहले ये देखते हैं जरा। 60 60 120 और 72, यानी कि 60 इंटू 2 यानी कि 120, और प्लस 72 कितना हो जाएगा? 192। तो 192 हमें नहीं चाहिए, ये हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये ओनली वाले हैं। तो हमें चाहिए क्या? 300 से घटा दीजिए। 300 से जो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 192 को, तो क्या आएगा? 300 से 200 घटाएंगे 100 आएगा। 8 और घटा दीजिए तो कितना आएगा? 108 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 108 लोग वो लोग हैं जो या तो 2 तरीके की क्रॉप उगाते हैं या 2 से ज्यादा तरीके की क्रॉप उगाते हैं। ठीक है, तो हमें यही चाहिए पहले। तो
फिर आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है ये कितना परसेंट है, किसका कितना परसेंट है, नंबर ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूसिंग एट मोस्ट वन टाइप। तो एट मोस्ट वन टाइप वही है जो मैंने अभी लिखा है 192, एट मोस्ट वन टाइप वही तो हुए जो केवल एक उगाते हैं, यानी केवल एक तरीके का, तो 192 है। तो बस इसी का परसेंटेज हमें निकालना है, तो देख लीजिए मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज निकालने के करते हैं। इसको कैसे लीजिए, किससे कटेगा ये, क्या ये 18 से कटेगा, नहीं 18 तो नहीं कट रहा है, 6 से कट जाएगा, 6 से काटेंगे 3 बार में, सॉरी 6 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, हाँ 3 बार में ही तो कटेगा, 6 3 18, 6 दूनी 12, 6 से कट गया ये 18 बार में, तो 2 से और काट दीजिए, 2 से कट गया 9 बार में, 2 से कट गया 16 बार में, तो बेसिकली 9/16 आ गया, 9/16। 1/16 कितना होता है, 1/16 कितना होता है 6.25, तो 9/16 कितना हो जाएगा, 9 × 6 54, यानी कि कह सकते हैं 55 पॉइंट के आसपास हमारा आंसर आ जाइए, या 56 पॉइंट, तो 56 पॉइंट तो एक ही आंसर दे रखा है, ऑप्शन नंबर 56.25%। या निकाल लीजिए, क्या इशू है, कोई इशू नहीं है। 900/56, 56 से काटेंगे 5 बार में जाएगा, पहले 10 बचेगा, 100 हो जाएगा, और फिर 16 × 6 96, तो 56.25% आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर सी, आप लोग सोल्यूशन देख लीजिए। तो आशा करता हूं पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूसिंग सुगर केन इज 25% मोर देन द नंबर ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूसिंग व्हीट एंड कॉर्न। फाइंड नंबर ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूसिंग शुगर केन। अब इसमें शुगर केन जो है, ये शुगर केन का डेटा हमारे पास नहीं है, लेकिन शुगर केन अलग से लिया गया है और हमें जो है उससे कह सकते हैं उसी के रिगार्डिंग जो है डेटा निकाल करके पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले 25% होता क्या है, सबसे पहले देखेंगे 25% क्या होता है। 25% हम जानते हैं कि 1/4 होता है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि 25% शुगर केन जो है 25% मोर है, किससे मोर है, जो व्हीट और कॉर्न प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो अगर मान लेते हैं कि व्हीट और कॉर्न जो है वो 4 यूनिट प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो शुगर केन कितना प्रोड्यूस किया जाएगा, 5 यूनिट। अच्छा, अब आ जाइए व्हीट और कॉर्न की तरफ चलते हैं जरा। व्हीट और कॉर्न कहाँ लिखा है, ये पूरे डेटा की बात कर रहा है, ये इसने ओनली व्हीट एंड कॉर्न नहीं बोला, तो हम कह सकते हैं 16 और 48 और 16 कितना होगा, 64, तो यानी 64 लेना हमें। और हम ये कह सकते हैं 4 यूनिट का जो मान है वो कितना दे रखा है, 4 यूनिट का मान जो है वो 64 दे रखा है। अब यहां देखिए, यहां पे इस वाले पूरे की वो बात कर रहा है, इस वाले की, व्हीट और कॉर्न इसी में तो आ रहा है, ओनली तो उसने बोला नहीं, तो यानी कि 48 और 16 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 64, ठीक है। अब 4 यूनिट का मान अगर 64 है तो 5 यूनिट का मान कितना होगा, 64 रहेगा, इसको कितने से मल्टीप्लाई करें, 16 से, तो यहां भी 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 × 5 कितना होगा, 80। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, 80। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सॉल्यूशन देख लीजिए एक बार आप लोग। समझ में आया होगा, आई होप, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार बन गया, हमने देखिए हमने वेन डायग्राम बनाया बिना इक्वेशन के, ये इक्वेशन वाला था, इसमें बहुत सारी इक्वेशन बनती, बहुत सारे बच्चे इक्वेशन बनाने के चक्कर में उलझ जाते हैं, फिर उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता और टाइम खराब होता है, पेपर खराब हो जाता है अलग से, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं, फाइंड टोटल नंबर ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूसिंग आइदर ओनली व्हीट और ओनली राइस। यानी कि हमें उन लोगों को बताना है जो या तो खाली व्हीट उगा रहे हैं या ओनली राइस उगा रहे हैं। तो ओनली व्हीट में देखिए कितने लोग हैं, 72, और ओनली राइस में कितने लोग हैं, 60। तो दोनों को ऐड कर दीजिए, 2 और 7 6 13। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 132। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, देख लीजिए, ठीक है। तो इस डेटा सेट से मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। अब अगर एक बार आप वेन डायग्राम बना लेंगे इक्वेशन वगैरह सॉल्व करके, ठीक है, या जिस तरीके से भी समझ के अगर आपने वेन डायग्राम बनाया तो आप क्वेश्चन का आंसर तो कर ही लेंगे, क्योंकि कैसलेट डीआई में भी जो है क्वेश्चन टफ नहीं रह जाता है। जो होता है वो सारा कैसलेट को कह सकते हैं कि उसको ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिखने में ही सारा जो है दिमाग लगता है वहां पे, ठीक है। और एग्जाम में क्योंकि प्रेशर होता है थोड़ा सा, तो वहां पे हमें अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना चाहिए, जिससे हम एग्जाम में अच्छा कर पाए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। अब मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।